और गैस, ये दो ऐसी कमोडिटीज़ है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अब तेज़ी होती हुई दिख रही है इनके दामों में। इसकी क्या वजह है और कितनी तेज़ी हो सकती है और इसका क्या असर हमारे यहाँ पड़ेगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। नेहा हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में। नेहा बताइए। दोनों एनर्जी कमोडिटीज एक साथ भागती हुई नजर आई हैं। कच्चा तेल $82 के पार बिल्कुल स्टेडी है, 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है। नेचुरल गैस की बात करें, ऑलमोस्ट 5 महीने के बाद हमने $3 का लेवल से पार करते हुए देखा है। अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहां पर भी है। पहले कच्चे तेल को समझ लेते हैं। ये जो एकाएक स्ट्रेंथ निकल कर आई है, इसके 2-4 कारण हैं। हमने देखा कि ओपेक की तरफ से मंथली रिपोर्ट निकल कर आई और अमेरिकी जो एनर्जी विभाग है EIA, उनकी भी मंथली रिपोर्ट आई है। हमेशा से जो अमेरिकी एनर्जी विभाग है वो इस बात की तरफ अपनी प्रीवियस रिपोर्ट्स में इशारा करता रहा कि यहां से डिमांड बहुत बढ़ने के संकेत नहीं है, लेकिन इस साल की ये पहली रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने अपना जो ग्लोबल ऑयल डिमांड फोरकास्ट है वो 2 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़ा दिया है। तो इस कारण से हमने देखा कि एक स्पाइक देखने को मिला है। ओपेक की अगर बात करें, उन्होंने चेंजेस कोई नहीं किए हैं, लेकिन वो अभी भी मानते हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि वो यहां पर रोल बैक करेंगे अपनी उत्पादन कटौती लेटर हाफ ऑफ द ईयर में, लेकिन फिर भी वो मानते हैं कि अच्छी खासी डिमांड यहां पर निकल कर आएगी। ट्रैवल और टूरिज्म को जिस तरह का बढ़ावा मिलेगा, तो वो मानते हैं कि डिमांड के फ्रंट पर अच्छी खासी यहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है और यही कारण है कि कच्चा तेल चढ़ा है। इसके अलावा EIA ने ब्रेंट क्रूड पर जो अपना अनुमान है वो आखिरी तिमाही के लिए यहां पर बढ़ा दिया है $87। ऑल्दो पूरे अगर आप पूरे साल का औसत लें तो उन्होंने $4 से अपना एस्टिमेट घटा दिया है, $84 कर दिया। पहले $88 था, लेकिन 3rd-4th क्वार्टर के लिए उन्होंने एस्टिमेट बढ़ा दिया है। JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, समर इन्वेंट्री ड्रॉडाउन का फायदा कच्चे तेल को मिलेगा और वो सितंबर तक कच्चे तेल को $80 से $90 के बीच में देख रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स मानते हैं कि $90 की एक सीलिंग हो गई है और इस साल तो $75 से $90 के बीच ही क्रूड दिखाई देगा। अब नेचुरल गैस की बारी आती है। ये जो 5 महीने की ऊंचाई पर आया है, ये भी है थैंक्स टू द EIA रिपोर्ट। इन्होंने यहां पर जो ड्राई गैस उत्पादन है वो अनुमान यहां पर घटा दिया, ऑलमोस्ट 1.25 बिलियन क्यूबिक फीट प्रतिदिन से घटा दिया। नेचुरल गैस का उत्पादन अनुमान घटा दिया और खपत वो मानते हैं कि इस साल और अगले साल यहां पर बढ़ेगी। यहां के जो 2 बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उनकी तरफ से हम देख रहे हैं लगातार आउटपुट घटता चला जा रहा है। वेल की मेंटेनेंस अभी भी जारी है। क्यों? क्योंकि साल की शुरुआत में हमने देखा कि एकदम रिकॉर्ड लो के पास कीमतें चली गई थी, बहुत नीचे गिर गई थी, तो इस वजह से उन्होंने उत्पादन बढ़ाने को लेकर, एक्सपेंशन को लेकर कोई भी काम नहीं किया और अब यह हालत है कि इन्वेंट्री यहां पर डिप करती हुई जा रही है और सामने डिमांड बढ़ रही है। गोल्डमैन सैक्स ने हाल ही में नेचुरल गैस पे अपना अनुमान 23% से बढ़ा दिया है, $2.65 तक जाता देख रहे हैं और अगले साल ये औसत बढ़कर $4 हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ की पूरी संभावना नेचुरल गैस में तो दिख रही है। ऑलराइट, नेचुरल गैस में थोड़ी स्ट्रेंथ इस समय बनती हुई दिख रही है, साथ ही कच्चे तेल के दाम भी पिछले 3-4 दिनों से ऊपर जा रहे हैं, तो इस स्पेस पर रखिए नज़र। बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है और आपको याद होगा अनिल जी ने भी रिसेंटली कहा है ऑयल एंड गैस पर आपको रखनी है नज़र। ONGC एक पिक है जो लगातार आपको अच्छे एक्शन में दिख रही है। आज भी अगर देखेंगे तो ONGC में आपको मूवमेंट थोड़ा बनते हुए दिख रहा है।